हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। उनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में हमने देखा था। इस क्लास के अंदर हम सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समुच्चय कैसे बन सकते हैं इसके अंदर, फाइनाइट, इनफाइनाइट। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के जो समुच्चय है उनकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, जैसे कि सर्किल, ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ऐसे एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि 1 और -1 ये भी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में आते हैं। कैसे कि a को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, एक सेट एस है, इस प्रकार का है कि उसके अंदर सारे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे हैं जिनका मापांक 1 से कम है, यानी कि ऐसे सारी सम्मिश्र संख्याएं इस सेट के अंदर है जिनका जो मापांक है वो 1 से कम है। तीसरा एग्जांपल अपने पास इस प्रकार का है कि ऐसे जेड इसके अंदर लेने हैं जिनकी 2 से जो दूरी है वो किसके बराबर आए, 4 के बराबर। अब आपको पता होगा कि इन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच में जब दूरी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है Z1 - Z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर भी क्या है कि Z की 2 से दूरी निकालनी है। अब 2 को अपने लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। तो यानी कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जिसकी 2 से दूरी जो है वो 4 के बराबर है, तो ऐसे संख्या आपको इस S के अंदर शामिल करनी है। तो इस प्रकार के आपको सेट जो है सम्मिश्र संख्याओं के अंदर मिल सकते हैं। यहाँ पर जो पहले सेट के एलिमेंट है उनको मैंने इसके ऊपर जेड प्लेन के ऊपर दिखाया है। किस प्रकार से है कि 1 यहाँ पर आएगा आपका, -1 इस तरफ और आयोटा ऊपर और माइनस आयोटा नीचे की तरफ। ठीक, तो इस प्रकार से जो सेट है सम्मिश्र संख्याओं के वो परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जो मॉडुलस है वो 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वो भी इस प्रकार के समुच्चय होते हैं, इनको हम बिंदु समुच्चय भी कहते हैं, यानी कि पॉइंट सेट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, मान लो कि इनके अलावा मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जेड है, और इनको अगर मैं किसी कर्व के अंदर इसको अगर मैं कवर करता हूँ तो इसके अंदर आने वाले सारे जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उन सब का सेट भी क्या होगा, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। और इन ऐसे इस प्रकार के जो सेट होते हैं इनको बोला जाता है बिंदु समुच्चय या फिर पॉइंट सेट। तो हम एक बार पॉइंट सेट की यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि बिंदु समुच्चय क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर बिंदुओं का कोई अगर आप समुच्चय लेते हो, ठीक है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, बिंदु समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आते हैं पहली डेफिनेशन, यानी कि सर्कल की वृत्त क्या होता है। ऐसे सारे बिंदु जिनकी किसी एक फिक्स पॉइंट यानी कि जेड नोड से जो दूरी है वो किसके बराबर हो, r के बराबर। यानी कि ऐसे सारे बिंदुओं का समुच्चय जो कि सम्मिश्र संख्याओं के हैं, उन सभी बिंदुओं की एक फिक्स पॉइंट से जो दूरी है या फिर जो मॉडुलस है वो हमेशा r के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सारे बिंदुओं के समुच्चय को अपने वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट की जेड नोड से जो दूरी है वो हमेशा r है, यानी कि इन सारे बिंदुओं का जो समुच्चय होगा उसे अपने क्या कहेंगे, सर्किल। और ये ध्यान रखना है कि ना तो इसके अंदर वाले पॉइंट लेने हैं ना इसके बाहर वाले पॉइंट। जो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, और ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट है। ये सिंपल डेफिनेशन थी एक सर्किल की। इसके दो भाग है, एक तो वृत्त के अंदर वाला भाग और एक वृत्त के बाहर वाला भाग। तो इसके आधार पर भी दो डेफिनेशन बनेगी अपने पास। तो ओपन डिस्क की अपने पास डेफिनेशन क्या है कि ऐसे सारे बिंदुओं का समुच्चय जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे। अपने अगर इसको देखें तो कोई एक अपने पास आर रेडियस का एक सर्किल था, ठीक है, तो उस सर्किल के अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, ओपन डिस्क कहते हैं। कैसे, यहाँ पर डेफिनेशन है कि ऐसे सारे जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, लेकिन जेड की जो है प्रत्येक ऐसा जेड जिसकी जेड नोट से जो दूरी है वो आर से कम हो,
आर से कम हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आर के बराबर है तो वो सर्कल होगा, आर से कम है तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट आएंगे, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ऐसे सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, यानी कि ये जो जड़ होगा वो इस सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट यहाँ पर नहीं लेने हैं, यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन बनाई है वो मैंने डॉटेड बनाई है, तो आपको सिर्फ अंदर वाले पॉइंट लेने हैं। तो ये डेफिनेशन है अपने पास ओपन डिस्क की। तो वृत्त के अंदर स्थित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है उसे ही अपने ओपन डिस्क कहते हैं। इसके बाद आती है क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क क्या होती है कि अपने पास ओपन डिस्क में क्या था कि सिर्फ अंदर वाले पॉइंट थे, और सर्किल के अंदर सिर्फ अपनों ने परिधि वाले पॉइंट को ऐड किया था, ठीक है। लेकिन अगर अपने सर्किल के अंदर वाले पॉइंट और सर्किल वाले पॉइंट दोनों का अगर एक समुच्चय बनाए, ठीक है, उसे ही अपने कहते हैं क्लोज डिस्क। यानी कि अंदर वाले पॉइंट तो आपको लेने ही लेने हैं, यानी कि प्रत्येक ऐसा पॉइंट जो सर्किल के अंदर है यानी कि आर रेडियस से कम है, और आर रेडियस वाले पॉइंट भी आपको लेने हैं। ऐसे सारे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जो है उसे ही अपने क्लोज डिस्क कहते हैं। तो ऐसे सभी पॉइंट्स जो सर्किल के अंदर था सर्किल पर है, ठीक। तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, जेड जो बिलोंग कर रहे हैं सी से, और उन सभी जेड की जो डिस्टेंस है जेड नोट से वो या तो आर से कम है या फिर आर के बराबर है। ये भी अपने पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है क्लोज डिस्क की। इसके अंदर भी अपने पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, ठीक है। अब अपने डेफिनेशन देखेंगे नेबरहुड के। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेबरहुड के बारे में। पहले इसको अपने ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि आखिर नेबरहुड होता क्या है, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो प्रतिवेश क्या होता है कि अगर अपने पास कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसके जो आसपास है या फिर हम बोल सकते हैं उसका पड़ोस, तो किसी भी पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट होते हैं वो उसके नेबरहुड में आते हैं, ठीक है। ये भी क्या हुआ है, फिर एक सेट। और अगर अपने देखें कि नेबरहुड है वो भी एक ओपन डिस्क की तरह ही है, ठीक है। किस प्रकार से कि मान लेते हैं कि अपने पास एक पॉइंट है जेड नोट, इसके आसपास जितने भी पॉइंट हैं वो उसके नेबरहुड होंगे, यानी कि उसके पड़ोसी एलिमेंट होंगे। अब कितनी दूरी तक, यानी कि इसके आसपास तो है लेकिन कितनी दूरी तक, तो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि जेड नोट से जो डेल्टा 1 दूरी है वहां तक के जो एलिमेंट है वो इसके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डेल्टा 1 की जगह मैं डेल्टा 2 ले लूं। क्यों, क्योंकि जो जेड नोट के आसपास पॉइंट है वो कोई फिक्स दूरी नहीं है कि यहां तक के एलिमेंट ही अपने को फिर नेबरहुड के मानने हैं। इससे आगे वाले पॉइंट भी इसके नेबरहुड हो सकते हैं, इससे कम वाली दूरी के ये वाले पॉइंट भी इसके क्या है, नेबरहुड है। तो अपने ने दो एग्जांपल लिए हैं कि इसी जेड नोट के लिए अगर डेल्टा 2 कोई डिस्टेंस है जहां पर जो डेल्टा 2 है वो डेल्टा 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो डेल्टा 2 डिस्टेंस वाले जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं हैं वो भी इसका नेबरहुड बन सकती हैं। डेल्टा 1 तक डिस्टेंस वाले जो सम्मिश्र संख्याएं वो भी इसके नेबरहुड बन सकती है, या फिर कोई और डेल्टा 3 लें अपने, इससे बड़े कोई एक और अपने डिस्क लें और उसके अंदर आने वाले एलिमेंट भी इसके नेबरहुड बन सकते हैं। तो किसी भी जेड नोट का जो नेबरहुड है वो इस डेल्टा से डिफाइंड होगा, यानी कि इस डेल्टा पर निर्भर करेगा कि उसका नेबरहुड अपने को कहां तक लेना है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जेड माइनस जेड नोट जो है, यानी कि ऐसे सारे जेड जिनकी जेड नोट से जो दूरी है वो डेल्टा 1 से कम हो, और इसका मीनिंग है कि जितने भी जेड हैं उनकी जो दूरी है डेल्टा 2 से कम हो। यानी कि इसी अकेले जेड नोट के लिए जो नेबरहुड है वो अपने एक से ज्यादा परिभाषित कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा डेल्टा पर। तो ऐसे डेल्टा अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू है वो अलग अलग होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो नेबरहुड बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, यानी कि किसी एक पॉइंट के इनफाइनाइट नेबरहुड बन सकते हैं, ठीक है। अब जो नेबरहुड है उसको उन्होंने वृत्त के अंदर वाले एलिमेंट है इसी रूप में क्यों लिखा, अपने सपोज करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर मैं किसी जेड नोट के लिए अगर नेबरहुड में कोई आयत बनाता, ठीक है, उस केस में क्या होता कि यहां पर जो ये वाला पॉइंट है ये नेबरहुड है, लेकिन इतनी ही दूरी पर ये वाला पॉइंट है इसका नेबरहुड नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि है तो समान दूरी पर, लेकिन ये वाला फिर पॉइंट नेबरहुड के अंदर क्यों नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें ये वाला पॉइंट तो नेबरहुड है लेकिन ये वाला पॉइंट नेबरहुड के अंदर नहीं होता फिर, लेकिन इनकी और इनकी डिस्टेंस है वो तो सेम है, ठीक है।
इस कारण ये वाली चीज़ जो है परिभाषित नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने इसको नेबरहुड नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर अपने किसी ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अपने पास कोई एक जेड नोट है, तो ये वाला पॉइंट तो नेबरहुड के अंदर है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिर नेबरहुड के अंदर क्यों नहीं है, जबकि इनकी और इनकी जो दूरी है वो तो सेम है। तो ऐसे नेबरहुड परिभाषित नहीं होते, ठीक है। तो नेबरहुड भी क्या होता है, एक समुच्चय होता है। किस प्रकार का, कि जिनकी किसी फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो किसी डेल्टा से कम हो। अब हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है नेबरहुड की, कि एक दी गई धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा के संगत, यानी कि आपको एक कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या दी जाएगी, वो है डेल्टा, उसके संगत जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश, यानी कि उसका नेबरहुड, नेबरहुड को एनबीडी लिखा जाता है शॉर्ट में, उन सभी जेड का समुच्चय है जिनके लिए जेड माइनस जेड नोट जो है वो डेल्टा से कम हो। यानी कि जेड नोट के आसपास वो सारे पॉइंट जिनकी जो दूरी है वो डेल्टा से कम है, तो उन सभी पॉइंट का जो समुच्चय है उसे ही हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। तो नेबरहुड भी क्या एक प्रकार का समुच्चय है, जिसकी नोटेशन इस प्रकार से है कि एन डेल्टा जेड नोट, यानी कि जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश किस प्रकार का है, कि सारे वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के इसके अंदर लेने हैं जिनकी जेड नोट से जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम है, ठीक है। अगर इसको अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये आपके पास जेड नोट है और इसके अंदर आपको इस सर्किल के अंदर वाले सारे पॉइंट लेने हैं, ठीक है, और ये सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, डेल्टा। और ये जो नेबरहुड है वो डेल्टा पर डिपेंड करता है, यानी कि डेल्टा के मान 1 से ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब किसी एक पॉइंट के जो नेबरहुड है वो भी 1 से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट के जो नेबरहुड है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करने वाले हैं, डेल्टा पर। इसके बाद हम देखेंगे कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, यानी कि निष्कासित प्रतिवेश क्या होता है। इसी नेबरहुड के अंदर अगर मान लो अपने पास एक नेबरहुड है किसका, जेड नोट का, तो अगर मैं इस जेड नोट को इसके अंदर शामिल ना करूं, निष्कासित का मतलब निकाल देना, ठीक है, तो अगर मैं इस जेड नोट को निकाल दूं इस सारे समुच्चय में से, तब जो नेबरहुड बनेगा अपने पास उसको बोलेंगे अपने डिलीटेड नेबरहुड, यानी कि उसके अंदर खुद जेड नोट को अपने को शामिल नहीं करना है। तो उसकी डेफिनेशन अपने देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा है डिलीटेड नेबरहुड की, यानी कि निष्कासित प्रतिवेश की। तो निष्कासित प्रतिवेश क्या है, इसको लिखा जाता है एन डैश डेल्टा जेड नोट से। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो सारे पॉइंट जिनकी जेड नोट से जो दूरी है वो डेल्टा से कम है, लेकिन आपको जेड नोट को इसमें से निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर जेड नोट को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और है कि जेड माइनस जेड नोट की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम हो लेकिन 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जेड और जेड नोट बराबर नहीं है, यानी कि ऐसे जेड इसके अंदर नहीं लेने जो जेड नोट के बराबर हो, ठीक है। सेम मीनिंग है कि इसको अपने बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि किसी जेड नोट के संगत आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जिसके लिए जेड माइनस जेड नोट का जो मान है वो 0 और डेल्टा के बीच में हो, ठीक है। इसी को अपने कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड, यानी कि निष्कासित प्रतिवेश। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर डेफिनेशन है वो नेबरहुड की है, और आगे आने वाले जो भी अपने डेफिनेशन देखने वाले हैं उनके अंदर इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर कुछ और इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे।